Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू बसरा इंजीनियर सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज आलम बसरा। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है ऑटोकैड में पैरामीटर सेटिंग और इसमें मजीद सब हेडिंग जो है जियोमेट्रिक पैरामीटर्स। तो गाइस, हम इससे पहले भी वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और आपको बताया था कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है इसका, तो इसलिए एक एक आइटम को, इसकी एक एक कंस्ट्रेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के साथ। तो आज इसी सिलसिले में हमारी ये तीसरा वीडियो है। तो ये चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये मेन मेन्यू, ये पैरामीट्रिक पे क्लिक करें तो ये नीचे ज्योमेट्रिक आ जाता है। जैसे पहले हमने इस पर डिस्कस कर चुके हैं कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट, कोलिनियर कंस्ट्रेंट, कोसेंट्रिक जिसमें सर्कल्स के 2 या 3 सर्कल्स के सेंटर जो एक ही हो उसको कंसेंट्रिक कहते हैं। और ये कोलिनियर यानी कोई 2 या 3 या 4 लाइंस जो है वो एक ही लाइन में हो, और यहाँ पे कोइंसिडेंट यानी 2 लाइंस आपस में एक जगह पे ज्वाइंट करती हैं और फिर उनको वो अलग ना किया जा सके। ये पैरेलल कंस्ट्रेंट है, इसमें लाइंस को पैरेलल रखते हैं और जब या उसको एडिट करें, जो कुछ भी करें, उसकी लेंथ के चेंज करें तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। इसके बाद ये हमने डिस्कस किया था टेंजेंट पे, सर्कल के साथ टेंजेंट लाइन जो है उसको कंस्ट्रेंट कर दे तो वो लाइन जो उससे दूर नहीं हो सकती। इसी तरह हम स्मूथ है, स्मूथ कंस्ट्रेंट जो है ये हमने सप्लाइन पे अप्लाई किया था। 2 सप्लाइन लाइन को हमने आपस में ज्वाइंट किया तो वो बिल्कुल स्मूथली ज्वाइंट हुए और इसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं कि लाइन्स अलहदा थी। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट पे डिस्कस किया और वर्टिकल कंस्ट्रेंट भी हमने अप्लाई करके देखे डिटेल से। तो इसके बाद आ जाता है ये इक्वल कंस्ट्रेंट्स, 2 लाइंस और पॉलीलाइन सेगमेंट टू मेंटेन इक्वल लेंथ, यानी ये लाइंस की लेंथ या आर्क या सर्कल की जो है रेडियस वगैरह को वो इक्वल रखता है, दोनों को आपस में एक जैसे यानी इक्वल रखता है। तो इस पे हम ये कंस्ट्रेंट अगर अप्लाई कर दें तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। पहले जो देख लें लाइंस को, फर्ज करें हमने ये लाइन ड्रा की, एक हमने ये लाइन ड्रा की या वर्टिकली या किस तरीके से भी आपने इसको लाइन को ड्रा किया। लाइन बेशक आगे पीछे होंगी लेकिन उनका इसी तरह आर्क है, कोई आपने आर्क लगाई और इसके बाद और आर्क लगाई, तो इनको वो इक्वल हम जब कर देंगे, रेस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चलते हैं पैरामीट्रिक, क्लिक करें इस पे इक्वल पे, इसकी कमांड इसका अब्रिविएशन है जीसी इक्वल। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मल्टीपल, अगर आपने ज्यादा करनी है तो मल्टीपल करेंगे, अगर 2 है तो फिर इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और इसके बाद दूसरा सिलेक्ट करें। ये देखें जितनी लेंथ पहले की थी उतनी ही उसने दूसरे की कर दी। तो इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जिसके मुताबिक करनी है उसको पहले सिलेक्ट करें और दूसरे को बाद में सिलेक्ट करें। ये देखें इस पे इक्वल है, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इसकी डिमेंशन आप ले सकते हैं। इसके बाद ये है, दोबारा चलें पैरामीटर में, इस पर क्लिक करें इक्वल पे, इस पे क्लिक किया पहले, दोबारा इस पे, तो देखें उसको उसने छोटा करके, अगर छोटा होगा तो उसको बड़ा कर दिया, अगर बड़ा होगा तो ये डिपेंड करता है कि हमने पहले कौन सा सिलेक्ट किया उसके मुताबिक उसने दूसरे को करना है। अभी इसमें देखें पैरामीट्रिक इक्वल कंस्ट्रेंट, ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है, और ये देखें पहले इसको सिलेक्ट करें फिर इसको सिलेक्ट करें, तो ये देखें दोनों को उसने एक ही कर दिया, दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है, रेडियस का एक ही होगा, इसमें उसने
लेंथ उसकी वो नहीं रखी, लेंथ तो चेंज हो सकती है कम ज्यादा, लेकिन उसका सेंटर जो है, दोनों का रेडियस जो है एक ही कर दिया है। दोबारा इसको देख लें। इसके साथ इसको उसने, ये देखिए, जो इसका रेडियस है उसी को उसने रेडियस इसको सेट कर दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्वल रेस्ट्रेंट के साथ कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, और बाद में इसको आप चाहे जितना मर्जी चेंज करना चाहेंगे, ये चेंज नहीं होगी। ये देखें, इसको आप पिक करेंगे, इसकी लेंथ वो उस, अगर इसको करेंगे तो वो देखें उसकी भी लेंथ चेंज होगी। ठीक है, जो ही आप इसको छोटा करेंगे उसकी लेंथ भी छोटी होगी। ये देख, इसी तरह ये सर्कल को आप बड़ा करेंगे तो वो देखें दोनों ही इक्वल से बड़े होंगे। इसी तरह इसको आप इसका डाया छोटा करेंगे, जब बड़ा करेंगे, ये देखें उसके इधर से आप इसको करेंगे, लेकिन रेडियस एक ही रहेगा, लेंथ से रेडियस पे फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रेडियस एक ही रहेगा। इसको देखें आप यहाँ पे लंबा करेंगे तो वो देखें उतना ही वो दूसरी साइड पे बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये है कि हमने कोई एक हमारे पास या वर्टिकल एक्सिस है या कोई लाइन है, उसके अगेंस्ट हमने दो लाइंस ड्रा की हैं। फर्ज करें ये इस तरीके से लाइन ड्रा की है, और ये हमने इस तरीके से किया है, तो इसको वो दोनों के साथ सेंटर लाइन के हिसाब से इसको सिमेट्रिक है। अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, ये इस तरफ को जा रही है, वो उस तरफ को आ जा रही है, तो इसको पैरामीट्रिक पे जाएं, सिमेट्रिक क्लिक करें, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इसके बाद दूसरे को सिलेक्ट करें। अब आ जाता है सिलेक्ट सिमेट्री लाइन। सिमेट्री लाइन जो सेंटर में है इसके साथ इसको सिलेक्ट करें, इसके बराबर उसने इसको सिमेट्री करना है। ये देखें, अब ये सिमेट्री होगी कि ये इस तरफ को जा रही है, वो भी लाइन इस तरफ को जानी चाहिए, यही सिमेट्री बनती है। इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें बिल्कुल सिमेट्री है, वो एक ही पॉइंट पे दोनों जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको ये सिमेट्री लाइन है, इस तरीके से तैयार हो जाए। तो जब हम इस पे कंस्ट्रेंट कर लेंगे तो जिसको कोई भी आदमी चेंज करेगा तो वो दोनों वो दूसरी वाली भी पीछे हटेगी उतनी, ठीक है ना। ये देखें, अगर ये पैरेलल आप कर देंगे तो उसी डिस्टेंस पे वो दोनों इसके पैरेलल जाएगी। इसको अगर अंदर करेंगे, किसी भी तरीके से करेंगे, तो देखें दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे। ये देखें, इसको पीछे हटाएंगे तो उतना ही वो भी पीछे हटती जाएगी। तो इस तरीके से हम दो लाइंस को, दो ऑब्जेक्ट्स को किसी रेफरेंस लाइन के हिसाब से सिमेट्रिक बना सकते हैं। दोबारा देख लें, ये आपने एक लाइन ड्रा की है, यहाँ पे ये दो लाइन इसको एक तरफ है, सिलेक्ट करें, पैरामीट्रिक, सिमेट्रिक, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले को सिलेक्ट करें और फिर दूसरे को सिलेक्ट करें, और अब जो है सिमेट्री लाइन, ये सिमेट्री लाइन है, इसके मुताबिक इसको सिमेट्री करना है, इस पर सिलेक्ट करें। तो देखें अब दोनों जो है सिमेट्री होगी। अब आप इसको यूं ही आप इसको चेंज करेंगे तो देखें इक्वली एक सिमेट्री पे चले जाएंगे। आप इसको पीछे हटाएंगे तो ये भी इस तरीके से इसको चेंज करेंगे, लेकिन ये आपस में
सिमेट्री ही है, यानी वो भी उसी पॉइंट पे जा रही है, वो भी उसी तरह से, यानी जितना ये एंगल होगा उतना ही इसका एंगल होगा, दोनों का एंगल इस रेफरेंस के हिसाब से एक ही होगा। इसको भी आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री लाइन जो आप उसकी चेंज नहीं कर सकते। ये देखें, वो उसके पैरेलल जा रही है और सिमेट्री इसकी बराबर रही है। ठीक है, ये जिस तरफ को जा रही है उस तरफ, तो जैसे मेन जो है रेफरेंस हमारा उसके साथ ये पैरेलल है। तो गाइस इस तरीके से हमने ये ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स जो हैं इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है अपनी 3 वीडियोस में। उम्मीद है आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई आपको अबहम, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑटोकैड के सिलसिले में और इसके तमाम ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और दूसरे भी जो है हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं ऑटोकैड के अलावा, क्वांटिटी सर्वेइंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह, ई टैब्स के, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कोई इंक्वायरी हो, कोई आपने डिस्कशन करनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।